ठीक है, तो पुटिंग इट ऑल टुगेदर ही लेते हैं सेशन पे। मैं लिक्विडिटी के साथ साथ आपको कौन से जोन्स में ट्रेड करना है ये चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन मैंने शेयर कर दी आपके साथ, विजिबल होगी वो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको सीखना है तो एक मिनट। ठीक है, तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं पुटिंग इट ऑल टुगेदर पर बताऊँगा, लिक्विडिटी बताऊँगा किस तरीके से देखनी है और क्या क्या होता है, ऊपर से बताने वाला हूँ कौन से जोन्स को ट्रेड करना है। ठीक है, अगर पूरा हम शुरू करें इस टॉपिक को, तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो होगी हमारी टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी से। अगर आपको यही नहीं पता लिक्विडिटी कौन कौन से टाइप्स की होती हैं तो फिर टफ हो जाएगा ट्रेड करना। ठीक है, तो लिक्विडिटी सबसे पहले बताऊं, एक आपको पता होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपल भाषा में इसको बताऊं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। मान लो फॉर एग्जांपल ये आवरली टाइम फ्रेम का बुलिश स्ट्रक्चर है। आवरली टाइम फ्रेम का ये बुलिश स्ट्रक्चर है, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर बनेगा जो कि छोटे टाइम फ्रेम का बनेगा, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 5 मिनट का बन रहा है इस तरीके कुछ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होते हैं दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट में, एक्सटर्नल एक्सटर्नल कह सकते, इंटरनल कह सकते हो, आप एक और चीज़ कह सकते हो मेजर या माइनर स्ट्रक्चर। ये आपके ऊपर है, आप जो चीज़ कहना चाहते हो वो कह सकते हो। ठीक है, तो ये दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब भाई मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी एक तरीके से ऐसा एरियाज़ होते हैं चार्ट में, या तो जहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं रिटेलर्स के, मतलब सॉरी बिग बैंक्स के, या होते हैं रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस। ठीक है, तो ये ऐसे एरियाज़ होते हैं और ये चीज़ पूरे चार्ट में हर जगह होती है। कोई ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी। हर एक पॉइंट पे, हर एक कैंडल पे एक तरीके से बताओ तो लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आप मेजर स्ट्रक्चर देखोगे, मेजर स्ट्रक्चर मतलब एक्सटर्नल बड़ा स्ट्रक्चर आवरली टाइम फ्रेम का, अगर ये देखोगे तो इसके हाई लो पे भी, इसके हाई पे भी लिक्विडिटी पेंडिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे हर जगह लिक्विडिटी पेंडिंग होगी। ठीक है, अब लेकिन बुलिश स्ट्रक्चर है तो ऑफकोर्स ही बात है ये वो होगा, क्या कहते हैं हम इसको, ब्रेक हो जाएगा, तो लिक्विडिटी यहाँ की ऑलरेडी स्वीप हो चुकी होगी। ठीक है, लेकिन ये होते हैं, ये वीक हाइज बनते हैं। ठीक है, वीक हाइज और सॉरी वीक लोज बनते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग लोज बनते हैं। वीक हाइज स्ट्रॉन्ग लोज अब ट्रेंड में, इसके पीछे का रीज़न सुनो। वीक हाइज मतलब वीक होते हैं तभी ब्रेक होते हैं, स्ट्रॉन्ग लोज ये अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होल्ड करते हैं। ठीक है, प्राइस को रोकते हैं इसके नीचे जाने के, तभी तो यहाँ डिमांड बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। भाई अगर हर जगह लिक्विडिटी है तो आप ट्रेड कहाँ से करोगे। ठीक है, ट्रेड कहाँ से करोगे, तो यही चीज़ हमें ढूंढनी होती है मार्केट में कि हमको ट्रेड कौन से जोन से करना है। भाई मार्केट में मैंने क्या कहा था, हाई में भी लिक्विडिटी, लो में भी लिक्विडिटी। अब ट्रेड कहाँ से करना है वही हमें ढूंढना है मार्केट में। ठीक है, वही चीज़ हमें ढूंढनी है। तो ये जो हमारा लो था ये हमारे लिए एज ए लिक्विडिटी, अगर इसमें हमें ट्रेड करना है और ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करके गया है, मतलब प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप करके नहीं गया है ये, ठीक है, तो ये करेगा एक्ट एज ए इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये एक्ट करेगा एज एन इंड्यूसमेंट, किस जोन के लिए, इस जोन के लिए। तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी टू ट्रैप अर्ली बायर्स एंड अर्ली सेलर्स। जिन ट्रेडर्स को ज़्यादा जल्दी है उनको ट्रैप करने के लिए इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है, अगर किसी ट्रेडर को यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग दिख रही है पर उसको ट्रेड करना है हर एक स्ट्रक्चर पर, तो ये वो यहाँ ट्रेड करने का सोचेगा, वो यहाँ ट्रेड करने की सोचेगा तो वो ट्रैप हो जाएगा। तो ये होता है इंड्यूसमेंट। अगर ऑलरेडी ये लिक्विडिटी स्क्रैप जोन है तो ये वर्क करेगा, डेफिनेटली ये वर्क करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको इंड्यूसमेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मेजर और माइनर स्ट्रक्चर बनता है। अब जाते हैं हम टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में। ठीक है, तो इसी में इसको इरेज नहीं करता हूँ, एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी बताता हूँ आपको, होती है मेजर हाइज एंड मेजर लोज लिक्विडिटी, जो कि मैंने आपको बताई। हर एक हाई पे, हर एक लो पे, ठीक है, मेजर हाई मेजर लो पे लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। तो ये होता है ऐसा टाइप ऑफ लिक्विडिटी जिसमें हम कैसे ट्रेड करते हैं। ये लिक्विडिटी ट्रेड हो पाती हैं अगर किसी जोन पे लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप हो तो ये जोन ट्रेड हो पाएगा, नहीं अगर होता है ये चीज़ तो ये जोन ट्रेड होगा, ये करेगा एज ए लिक्विडिटी एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले टाइप ऑफ लिक्विडिटी जो कि हमारी मेजर हाइज एंड मेजर लोज लिक्विडिटी। अब आती है हमारी इक्वलाइज एंड इक्वल लोज। फॉर एग्जांपल समझना बहुत इजी है, ये चीज़ भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ये हाई बनता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन जाता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद मार्केट नीचे आता है, जो ये लो था करेक्ट इसी लो तक आता है, फिर ब्रेक करता है। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा,
एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, दूसरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तीसरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो क्या आप इस जोन पर ट्रेड कर सकते हो? इस जोन पे नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो भाई? क्योंकि इस जोन पे इक्वल लोज लिक्विडिटी है। अब इसका रीज़न सुनो, किसी को पता ये चीज़ क्या होता है, इक्वल लोज क्यों बनते हैं, क्यों होता है एज अ लिक्विडिटी है? देखो, मैंने अभी आपको लिक्विडिटी की डेफिनेशन में एक चीज़ बताई थी। मैंने आपको बताया था कि या तो रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे या बिग बैंक्स के पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे जो हमारे ट्रिगर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर किसी ने प्राइस एक्शन कभी देखा है तो उसको पता होगा, ये क्या कहते हैं इसको, पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न बन चुका है डबल बॉटम। अब प्राइस हमेशा ट्रेडर ट्राई करेगा डबल बॉटम से, ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। हर रिटेलर यही सोचता है कि भाई सपोर्ट है, प्राइस आ रहा है, प्राइस दोबारा इसको ट्रिगर करेगा, सपोर्ट पाएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से मैं एंट्री लूँगा, यहाँ मेरे स्टॉप लॉसेस रहेंगे। ये एक रिटेलर की थिंकिंग होती है। तो ये एक्ट करता है एज अ लिक्विडिटी। इक्वलाइज एंड इक्वल लोज। इक्वलाइज ऊपर की साइड बनेंगे इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके के, ये इक्वलाइज हो गए हमारे, ठीक है। इक्वल लोज इसका अपोजिट बनेगा, ठीक है, ऐसे। ये हमारा इक्वलाइज होगा, ये हमारा इक्वल लोज होगा। ये भी होता है एज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी जहाँ हमको ट्रेड नहीं करना होता है, ठीक है। आई होप आप ये इक्वल लोज इक्वलाइज लिक्विडिटी समझ गए होंगे। अब आती है हमारी एक और मेजर टाइप ऑफ लिक्विडिटी जो कि है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन्स बनती हैं। ट्रेंड लाइन्स शुड ऑलवेज कनेक्ट मिनिमम 3 पॉइंट्स। ये नहीं कि 2 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं तो वो ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। ये इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन बनेगी मार्केट में। ये देखो, ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पे मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, बुलिश है, ठीक है। मार्केट बुलिश है, बाबा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर रहा है। ये देखो, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ हमारा, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। तो मार्केट बाबा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है। तो मार्केट जब बाबा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, ठीक है, तो साफ सी बात है, अब बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है तो मार्केट जो ट्रेंड चल रहा है हमारा बुलिश चल रहा है, ठीक है। बट एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है। अगर भाई देखो, आप एज अ ट्रेडर आप यही सोचोगे, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप जोन भी है, लिक्विडिटी ग्रैब जोन भी है, ठीक है, तो अब यही ट्राई करोगे कि भाई ये वाला जो जोन पाएगा यहाँ से ट्रेड करूँगा, ठीक है। इस तरह कुछ बनेगा। आप ये भूल रहे हो लेकिन कि भाई ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है। अब इसमें एज अ रिटेलर की थिंकिंग के बारे में सोचो, वो क्या सोच रहा होगा। ट्रेंड लाइन ट्रेडर हमेशा यही सोचता है, मतलब जब रिटेलर होता है या प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है वो यही सोचता है, ठीक है। भाई म्यूट कर दो दुर्गेश भाई, म्यूट कर दो। ठीक है, ट्रेंड लाइन ट्रेडर हमेशा यही सोचता है कि भाई मैं ट्रेंड लाइन जो है एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। ये देखो, ट्रेंड लाइन भी आपको पता होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही एक्ट करती है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होती है। तो ट्रेंड लाइन ट्रेडर ये सोचेगा, तभी भी ये ट्रेडर ये सोचेगा कि भाई ये ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट पे प्राइस आएगा, मैं यहाँ से बाय करूँगा, तो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो मार्केट हमेशा बिग बैंक्स यही ट्राई करेंगे कि भाई इनके स्टॉप लॉसेस लिए जाएँ, उसके बाद अपनी एंट्री की जाए, ठीक है। तो वही ये चीज़ होता है। इसमें ट्रेड कैसे करना होता है, इसमें हमेशा ट्रेंड लाइन के नीचे का जोन देखना होता है। मैं दोबारा एक बार आपको समझाता हूँ ये चीज़, ठीक है। ट्रेंड लाइन के नीचे का जोन मतलब समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। ये देखो, ये हमारा एक ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, प्राइस चल रहा है, ये सारे जोन्स बन रहे हैं, ये सारे के सारे डिमांड हैं, ठीक है, ये सारे के सारे डिमांड जोन्स हैं, ये ठीक है, ये सारे के सारे डिमांड जोन्स हैं। आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स भी लग रहे हैं, आपको करेंटली ट्रेड करते जाना है। आपको ये नहीं सोचो कि ये इंड्यूसमेंट एक्ट करेगा, ये करेगा, ये नहीं। आपको लग रहा है कि भाई मार्केट नीचे आएगा यहाँ पर और मैं इसमें ट्रेड कर लूँगा। बट इसमें एक चीज़ होती है, अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल ये देखो ट्रेंड लाइन इस टाइप की बन रही है, इसमें भी 2 टाइप की बनेगी, 2 टाइप में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ट्रेंड लाइन इस टाइप की बन रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ तक आएगा, रिटेलर ये सोचेगा कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ। भाई देखो, हमेशा आपने रिटेल ट्रेडिंग करी होगी तो आपको पता है कि आप यहाँ से अगर यहाँ पर से ये सपोर्ट पर ट्रेड लोगे तो आप कम से कम एक लो के नीचे या यहाँ पर लिक्विड वो सोचोगे कि भाई मैं स्टॉप लॉस लगाऊँ अपना, ये सोचोगे आप, ठीक है, ये सोचोगे। या ज़्यादा से ज़्यादा मान लो ट्रेंड लाइन बहुत ऊंची चली गई है, बहुत ऊंची, मतलब आपको यहाँ तक चले गया, ट्रेंड लाइन आपकी बढ़ के यहाँ तक आ गई, ठीक है,
तो आप ये सोचोगे, तो आप तो कुछ उल्टा सोचोगे, आप सोचोगे कि भाई ठीक है यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, ये सपोर्ट एरिया है, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। दो केस हो सकते हैं, या तो फटाफट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, तो उस केस में आप सोचोगे भाई सेफर साइड रहूँगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और या तो आपको बहुत बड़ा BOS दिख गया, प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, रिवर्स नहीं किया है, ठीक है, तो और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, तो आप लिक्विडिटी इसके ऊपर लगाओगे। तो दोनों केस में किस तरीके से ट्रेड करोगे ये देखना। अगर आपको लग रहा है कि जोन हमारे सपोर्ट के, जो सपोर्ट ले रहा है, जहाँ पर सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन है, उसके ज़्यादा नीचे नहीं है, ठीक है, तो ये जोन करेगा एज अ लिक्विडिटी एक्ट आपके लिए, ठीक है, एज अ लिक्विडिटी एक्ट करेगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस उनके लगभग इसके नीचे होंगे, क्योंकि भाई पास में है जोन, ठीक है। हर आदमी चाहता है कि मैं सेफ से सेफ एसएल लगा सकूँ। आप SMC करते हो तो आप भी बफर देते हो ये सोच के कि भाई मैं सेफ एसएल लगा सकूँ, वही सब सोचते हैं। ये लो के नीचे उनको सेफर एसएल लगेगा। आप अगर ट्रेंड लाइन ट्रेडर होते या प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आप भी यही कहते हैं कि भाई लो के नीचे मुझे सेफ एसएल लगेगा, यहाँ पर है थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा के यहाँ करूँ, तो इस केस में ये एक्ट करेगा एज अ लिक्विडिटी, ठीक है। बट अगर यहाँ है तो भाई अगर एंट्री यहाँ बन रही है, आप स्टॉप लॉस यहाँ नहीं लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है। आप सोचोगे थोड़ा रिस्क लिया जाए, यहीं पर स्टॉप लॉस लगाया जाए। तो इस केस में जो ये हमारा जोन है, अगर लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रॉन्ग जोन है, देखो क्योंकि ये जोन में अगर प्राइस ट्रिगर भी करेगा हमारा, तो ये ब्रेक हो जाएगा, ट्रेंड लाइन जो लिक्विडिटी है ये ब्रेक हो जाएगी, मतलब ग्रैब हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमारी यही जोन से हमको एंट्री मिल जाएगी। तो इसके ऐसा कुछ होता है, ठीक है। एग्जांपल्स देखने इसके, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी वगैरह के एग्जांपल्स देखेंगे आपको, तो किस तरीके से ये बाई साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी बता रहा, ठीक है। बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी जस्ट आपको बताऊं तो आपने दो वर्ड सुने होंगे भाई जो हमेशा बोलता हूँ। एक होता है हमारा वो क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी ग्रैब। पता है आपको लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है? इसमें कोई डिफरेंस बता सकता है मेरे को? छोटा सा डिफरेंस बताओ मेरे को, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। हाँ भाई, जो नीचे से होती है वो होती है लिक्विडिटी स्वीप, और ऊपर जो होती है वो होती है ग्रैब। हाँ ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। अगर हम ये जो आपने लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी स्वीप का ना भाई, ये जस्ट एक वर्ड है, आपको ही पता है, ठीक है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो हर बार में आप इसको मेंशन नहीं करोगे भाई ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गया या स्वीप हो गया, मैं खुद कंफ्यूज कर जाता हूँ इसमें कभी कभी फ्लो में, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। बट अगर आप देखोगे तो जो मार्केट ऊपर को जा रहा है और नीचे की लिक्विडिटी ले रहा है, नीचे की लिक्विडिटी मीन्स सेल साइड लिक्विडिटी, ध्यान से रखना। अगर मार्केट, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ये जो लिक्विडिटी है, ये जो लिक्विडिटी है, ये जो लिक्विडिटी है, ये सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, सेल साइड, और ये होती है हमारी बाई साइड लिक्विडिटी। ये इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, गूगल करना है इसका, को पता लगेगा, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, मैं लिक्विडिटी ग्रैब एंड स्वीप करता हूँ, लेकिन लगभग ये होता है। अगर लिक्विडिटी इसके नीचे है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में मतलब छोड़ो इसको, नीचे के साइड की लिक्विडिटी, चार्ट की नीचे की लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी होती है, चार्ट के ऊपर की लिक्विडिटी बाई साइड लिक्विडिटी। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये वर्ड मैं यूज़ करता नहीं हूँ, ठीक है, ये मैं यूज़ करता नहीं हूँ, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक। लेकिन होता यही है, थोड़ा सा ये देखो, लगभग यही होगा। चार्ट के नीचे की लिक्विडिटी हमेशा सेल साइड लिक्विडिटी होती है, चार्ट के ऊपर की लिक्विडिटी बाई साइड लिक्विडिटी। जस्ट एक फैंसी वर्ड है लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी स्वीप का, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, एक मिनट, कहीं पर कुछ दिख रहा है तो मेरे को, ये तो यूट्यूब वीडियो है, एक मिनट इसको हटाओ। ये देखो चार्ट के ऊपर की लगभग आपको दिखेगी, जो ऊपर साइड को रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी बनती है वो बनती है हमारी बाई साइड लिक्विडिटी, सपोर्ट के नीचे जो बनती है उससे बनती है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। जस्ट एक नॉर्मल सा इसमें डिफरेंस है, ये जस्ट एक फैंसी वर्ड बनाया गया है, इसमें मेरे को कुछ लगता नहीं है इतना एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक है ये, बाई साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो होप करता हूँ तीन टाइप्स की मैंने लिक्विडिटी बताई है आपको, मेजर हाइज है, मेजर लोज लिक्विडिटी बताई है, और मैंने आपको बताई है इसमें एक और जो कि हमारी इक्वलाइज एंड इक्वल लॉस इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी मैंने बताई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अगर आप ट्रेड करोगे तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आपको ये तीन लिक्विडिटी समझ में आती है ना भाई, तो आपको लिक्विडिटी का हर एक टॉपिक समझ में आता है। आपको लगे भाई आपने इंड्यूसमेंट नहीं बताया, भाई मेजर हाइज एंड मेजर लोज लिक्विडिटी जो होती है वो इंड्यूसमेंट होती है, इंड्यूसमेंट ही वो होती है एक तरीके से। इंड्यूसमेंट क्या होता है, अब इंड्यूसमेंट यही होता है आपके लिए, अगर आप यहाँ पर प्राइस जा रहा है तो आप ये के लिए ये इंड्यूसमेंट है फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है।
तो ये इंड्यूसमेंट है, तो इंड्यूसमेंट बन गया। बट आप देखोगे तो ये मेजर लो लिक्विडिटी भी है, ठीक है। तो ये होता है इंड्यूसमेंट, और जितने भी फैंसी टर्म्स ये बनाए गए हैं लगभग सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता है इनमें। अगर आप जो 3 लिक्विडिटी मैंने आपको बताई है, ये 3 आप समझ गए तो समझ लो आपको लिक्विडिटी समझ में आ गई है, ठीक है। गौरव भाई, ये इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ओके, वो भी बताता हूँ। फेयर वैल्यू गैप एंड इम्बैलेंस, भाई आपने जो डाउट पूछा है वो सेम पूछ दिया है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप एंड इम्बैलेंस, मेरी आपने देखा इंस्टाग्राम में एक नया कंटेंट, ना ना, नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप क्या है? हाँ? इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप, क्या चीज़? इन्वर्शन। एक बार गूगल करो। आप लिख के भेजो मैसेज में। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, मैं तो भाई ये वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ। फेयर वैल्यू गैप बता देता हूँ पहले क्या होता है, उसके बाद जो जो आप देख रहे हो ये होता है फेयर वैल्यू गैप, जो चार्ट्स के पीछे बन जाता है, ठीक है। हाँ, ये पता है मेरे को, ये जानता हूँ। पता है ना। तो इन्वर्जन हाँ। वर्ड तो मैं ही पहली बार सुन रहा हूँ, और मैं इतना गारंटी के संग कह सकता हूँ ये वर्ड आपने सुना होगा या आपको पता होगा, ये जस्ट एक फैंसी वर्ड होगा, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इसमें नया आए या बन सके, ठीक है। मुझे तो पता ही नहीं है ये होता क्या है। इन्वर्जन एफवीजी, इमेजेस देखते हैं। एफवीजी तो ये हो गया, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक एफवीजी क्या होता है? एफवीजी इन्वर्सन, यूट्यूब वीडियो सप्लाई इन्वर्स, यहाँ समझ में आ रहा है थोड़ा क्या है ये चीज़। बैलेंस प्राइस, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक सुना है भाई? ब्रेकर ब्लॉक सुना है? कंफ्यूजन है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, बताता हूँ आपको किस तरीके से। जस्ट ये वर्क करता नहीं होगा, होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। बट ब्रेकर ब्लॉक अगर आपने सुना है तो आप ये समझ जाओगे। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, डमी मॉडल में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। मैं यूज़ नहीं करता हूँ ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, बट मेरे को पता है मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक सब मुझे पता है, पर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, और ये मुझे लगता भी नहीं है सीखने वाली चीज़ें हैं उतनी, क्योंकि नॉर्मल सप्लाई डिमांड पे करो, ट्रेडिंग ईजी बनाओ। ये होते हैं ब्रेकर ब्लॉक्स। डिमांड बन रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है डिमांड बनेंगे, ठीक है। अब ट्रेंड है, डिमांड बनेंगे। ये यहाँ पर क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये एक ब्लॉक होगा, ब्रेकर ब्लॉक, जो कि हमारा ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड को, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो इसमें जो ये ब्लॉक है इसको एक्सटेंड किया जाता है, और ये ब्लॉक करता है हमारा एज एन रेसिस्टेंस एक्ट। ये रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता है हमारा ब्लॉक क्या हुआ, ब्रेकर ब्लॉक क्या हुआ, ये होता है हमारा डिमांड, जो चौच वाला भाई देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हर जगह डिमांड बनेंगे भाई बेसिकली ये है ना कि डिमांड टर्न्स इनटू सप्लाई। बिल्कुल करेक्ट भाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ। डिमांड बनेंगे, ब्रेक होगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस और सप्लाई जो आप करोगे, ठीक है। रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, डिमांड जो था वो टर्न हो गया सप्लाई में, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। अब इस चीज़ में देखो क्या चीज़ है, अब एक मिनट, ये क्या चीज़ है, एफवीजी था, बुलिश एफवीजी था, ठीक है। प्राइस बुलिश चल रहा है, क्या लिखा है, बुलिश एफवीजी, मतलब प्राइस क्या करेगा इसमें, फेयर वैल्यू गैप सप्लाई की तरह काम करेगा ना। हाँ, फेयर वैल्यू गैप जो बुलिश एफवीजी था, जो डिमांड की तरफ वर्क कर रहा था, वो ब्रेक होने के बाद करेगा एज एन एक्ट ऑफ सप्लाई, बस। अब वर्क करेगा नहीं करेगा मैं नहीं बता सकता हूँ। देखो बीसी क्या होता है, आई डोंट नो, मैं ये वर्ड नहीं जानता, ठीक है। डेट इज इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड, हाँ वही हो गया, मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। ब्रेकर ब्लॉक जैसा ही है, ब्रेकर ब्लॉक ही है एक तरीके से, बट एफईजी और ब्रेकर ब्लॉक में डिफरेंस ये होता है, ब्रेकर ब्लॉक है गैप होता है, और ब्रेकर ब्लॉक एक जोन होता है, एफईजी एक हमारा गैप होता है, सेम वही। ब्रेकर अगर ये ब्लैक कैंडल है फॉर एग्जांपल, ये अगर आप मान लेते ऐसा जोन डिमांड, तो ये ब्रेक होता है, और ये टर्न हो रहा सप्लाई में, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाता। वहीं ये इन्वर्जन एफईजी बन गया, कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो ये बुलिश एफईजी बना था हमारा, क्रिएट हुआ था, वो इसको सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाया, वही बात है,
ठीक है, वो सप्लाई की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये चीज़ वर्क करती है या नहीं करती है आई डोंट नो, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ ये चीज़, तो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होता क्या है। नॉर्मल जो एफ है वो तो यही होता है भाई। देखो इसमें क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा होता। ये तो खैर एफ बना बचा भी नहीं है। ये क्या हो गया एफ ये कुछ ये सब वही है एक तरीके से। मुझे इतना कुछ इसका चार्ट समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। कुछ एफ का आपको ये दिखा, हाँ एफ ये होता है भाई। ये देखो एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, प्राइस को रिएक्ट करता है, प्राइस ऊपर जाता है। इन्वर्जन ये देखो यहाँ बहुत अच्छा समझाया इसने, ये जो भी बनाया अच्छा समझाया। एक डिमांड था, डिमांड टर्न टू सप्लाई, ठीक है। एफ बुलिश एफ था, बेरिश एफ में शिफ्ट हो गया, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन एफ फेल्ड। अब भाई फेल्ड और इन्वर्जन में डिफरेंस क्या है मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है भाई। फेल्ड होगा, ठीक है, तभी तो ये दोबारा ऐसे डिमांड एक्ट करेगा, ठीक है, सप्लाई एक्ट करेगा। तो मुझे तो ये चीज़ें सब बकवास लगती हैं, बट अगर काम कर रही हैं तो आप देख लो। मुझे नहीं लगता ये काम करती हैं ब्रेकर ब्लॉक्स, ठीक है, बट करती भी होंगी, मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरों की ट्रेडिंग के लिए करती होंगी काम, बट ब्रेकर ब्लॉक्स हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक्स हो गया, ठीक है। वैसे ही कम स्ट्रेटजीज हमारे पास नहीं है ट्रेड करने के लिए। अगर एफ भी ट्रेड करोगे, ब्रेकर ब्लॉक भी ट्रेड करोगे, मिटिगेशन ब्लॉक भी ट्रेड करोगे, इन्वर्जन एफ ट्रेड करोगे, तो डिमांड कब ट्रेड करोगे? साफ सी बात है, डिमांड कब ट्रेड करोगे अगर सब ट्रेड करोगे तो, ठीक है। जो डिमांड सप्लाई पर ट्रेड करो, एसएमसी है ये जो चीज़ें ये आईसीटी के कंसेप्ट हैं, ठीक है। मैच करते हैं डिमांड एंड एसएमसी एंड आईसीटी, लगभग आप मान लो जुड़वा भाई हैं, ठीक है। बट आईसीटी में बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक्स हैं, डीप, जिनका मेरे को कोई यूज़ भी नहीं लगता है। ये डिमांड सप्लाई पे कम ट्रेड करते हैं, ये करते हैं इन चीज़ों में, बकवास चीज़ों में, मैं बकवास कहता हूँ इनको, ठीक है। ये डिमांड सप्लाई पे ट्रेड नहीं करते हैं, बट अगर डिमांड सप्लाई में ट्रेड करोगे तो वो ज़्यादा ईजी रहता है ट्रेड करना, ठीक है। तो ये यूज ना करो। नहीं देखो, बैक टेस्ट तो ज़रूर करो, अगर क्या पता वर्क कर रहा है भाई हमें भी बताना, ठीक है, हम भी देख लेंगे क्या चीज़ है ये, ठीक है। ओके हाँ क्या पता ये वर्क करे। भाई सब कुछ है। हाँ भाई बताओ। हेलो हाँ भाई बताओ। भाई ये सप्लाई डिमांड में किसमें कंफर्मेशन पे जाएंगे, किसमें डायरेक्ट पे जाएंगे, थोड़ा बता हाँ बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, म्यूट कर लो, मैं बता वही चीज़ पे जा रहा हूँ। देखो जो आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि किस सप्लाई डिमांड पे हमको कंफर्मेशन पे जाना चाहिए, किस में हमको वो क्या कहते हैं डायरेक्ट जाना चाहिए, भाई ये एक मिथ है कि किस में जाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो हम क्यों कंफर्मेशन पे जाते हैं और क्यों हम डायरेक्ट जाते हैं ये चीज़ समझना है, ठीक है। किस पे जाना चाहिए किस पे नहीं, ये कोई चीज़ नहीं है, आपके डिमांड के ऊपर होता है। लेकिन किस में नहीं जाना चाहिए हमें और किस में जाना चाहिए ये सुनो। देखो आप डिमांड जब या सप्लाई जब मार्क करते हो, जोन मार्किंग करते हो, तब क्या सोच के करते हो कि भाई ये डिमांड बेस्ट होगा। शायद आप ये तो सोच के नहीं करते हो भाई इसमें प्रोबेबिलिटी कम है तो मैं इसमें ट्रेड करूँ, आप ये सोच के कभी ट्रेड किया भी नहीं जाता है। डिमांड वही ट्रेड किए जाते हैं या जोन्स वही ट्रेड किया जाता है, तो आपको लगता है हाँ बिल्कुल 101% परफेक्ट हैं, मैं ट्रेड वही। भाई मैं देखो मैं कोई भी अगर डिमांड करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं फॉरेक्स में कोई डिमांड ट्रेड करता हूँ, मान लो जीपीपी जेपीवाई में ये जोन था, ये डिमांड था, इसका 3 आवर में था ये, ठीक है। मैंने ये डिमांड जो भी था ये ट्रेड किया, तो मैंने ये क्या सोच के किया, मैंने ये सोच के नहीं किया था कि भाई मैं इसमें कन्फर्मेशन जाऊँगा या मैं डायरेक्ट जाऊँगा, ठीक है। तो देखो हमेशा जब भी आप ट्रेड करते हो तो वो डिपेंड करता है ऑन योर जोन टू जोन। डिमांड आपकी तरफ से परफेक्ट होना चाहिए, जो भी आप डिमांड मार्क कर रहे हो। मैं अगर मान लो ये री एंट्री जोन मैंने मार्क किया है, तो मैंने अपनी तरफ से परफेक्ट डिमांड मार्क किया है जो कि ये वर्क करेगा, मेरी तरफ से ये वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं जाना है कन्फर्मेशन, ये जाना है, ये सोचो मैं क्या सोच के सोचूंगा। अभी के लिए ये मेरा डायरेक्ट होगा, मेरे लिए उस समय के लिए ये जोन भी डायरेक्ट था, ये जोन भी डायरेक्ट था, बट मेरा क्या सेंस बनता है। देखो हमेशा कभी भी आप ट्रेड करते हो, या तो आपका स्टॉप लॉस मैच नहीं कर रहा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर पा रहा है डायरेक्ट एंट्री जाने में। गोल्ड मेरी एंट्री थी, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था, बट ये मैनेज हो पाया क्यों, क्योंकि मैंने 0.07 का लॉट कर लिया। नॉर्मली मैं 0.15 के लॉट या 0.10 का लॉट करता हूँ, बट 0.07 का लॉट करके मैंने स्टॉप लॉस मैनेज कर लिया। ये मेरा मैनेज हो पाया तो मैं यहाँ डायरेक्ट चले गया, मुझे कंफर्म था कि ये जोन अच्छा है, ठीक है, ये जोन अच्छा है, ठीक है। तो यही चीज़ हमको सोचना होता है। देखो जोन कभी भी आप मार्क करोगे ना, तो आप यही सोचोगे कि भाई मैं अपनी तरफ से परफेक्ट जोन मार्क करूँ। मैं बकवास मैं ये जोन्स मार्क कर रहा हूँ, ये मैंने री एंट्री जोन दिया,
अपनी तरफ से मैंने बेस्ट दिया था, टैप किया और बहुत अच्छा मूव दिखाया, बट ये न्यूज़ आया 4:30 के आसपास को तो वो एसएल भी कर गया, ठीक है, री एंट्री जोन का। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, किस जोन पे आपको भरोसा है आप वही जोन मार्क करोगे। आपको 90% भी कोई जोन लग रहा है तो उसको नहीं मार्क करना है। कंफर्मेशन कब जाना है, आपको कंफर्मेशन एंट्री तब करनी है जब आपको लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस मैनेज नहीं हो पा रहा है, मेरे को इसमें अगर डायरेक्ट जाऊंगा तो रिस्क होगा। अगर आपको ये चीज़ लग रहा है तो कंफर्मेशन करो। या एक और चीज़, अगर आपको ये चीज़ लग रहा है कि भाई मार्केट थोड़ा सा मुझे ट्रस्टवर्दी नहीं लग रही है, जैसे कि यहाँ पर मान लो इसमें था जीपीपी जेपीवाई में, ये जोन में डायरेक्ट ही जाता, बट मार्केट जिस तरीके से नीचे को आया तो मुझे ट्रस्टवर्दी नहीं लगी कि भाई ये जोन मेरा टैप करेगा सीधे नीचे ना चले जाए, ठीक है। या मुझे लगा ठीक है ये वैसे ही 69 पिप्स बन रहा है मेरा कंफर्मेशन पे, ठीक है, ये भी एक कारण था। मैं इसमें डायरेक्ट जाऊंगा तो भाई मेरे को 100 पिप्स का एप्सल देना है, इतना मैं नहीं दे सकता, तो मैंने चेंज ऑफ कन्फर्मेशन कैरेक्टर वाली एंट्री करी इसमें, आ वाली टाइम फ्रेम में ये थी, ठीक है, इस तरीके के। तो इस तरीके की बनता है आपका ट्रेड, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा पहले से मार्क होके नहीं आता कि ये कन्फर्मेशन जोन बनेंगे हमारे, ये डायरेक्ट बनेंगे, नहीं। जोन आपको वही मार्क करना है जो 101% आपको लगता है कि वर्क करेगा, ठीक है, वर्क करेगा। ऐसे नहीं कोई भी जोन भाई हल्का सा कम पावरफुल है तो मैं इसमें कन्फर्मेशन चले जाऊँगा, नहीं, 101% पावरफुल है तभी आपको एंट्री भी करनी है उसमें, ठीक है। ये होता है इसमें। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को जोन इसमें बहुत नीचे प्राइस बहुत नीचे आ रहा है, तेज़ी से आ रहा है, तो कन्फर्मेशन चले जाओ, डायरेक्ट मत जाओ। या स्टॉप लॉस मैनेज नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, तो कन्फर्मेशन चले जाओ, बस यही होता है। या आपको लगता है कि ये आएगा सीधे स्टॉप लॉस चले जाएगा, थोड़ा सा कम भरोसा आ रहा है, तो कन्फर्मेशन चले जाओ। बट जोन जब भी मार्क करते हो यही सोच के करो कि भाई मैं इसमें डायरेक्ट जाने की ताकत रखता है ये जोन, मैं इसमें डायरेक्ट भी जाऊँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सोच के ट्रेड करना है, ठीक है। ये सब एक मिथ है कि भाई ये कर लिया आपने, ये कंफर्मेशन होता है, ये वो होता है, ये कुछ नहीं होता, ठीक है। और कोई डाउट सूरज भाई? जो आपने बोला था स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए, तो वो कौन कौन से जोन स्ट्रॉन्ग होते ठीक हैं? है, ये मैं बताता हूँ। देखो इसी में एग्जांपल दूंगा आपको, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये ले लो, इसको पूरा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ प्राइस बुलिश चल रहा है, बुलिश टर्न हो रहा है। अगर हम आवली स्ट्रक्चर भी करेंगे तो ये हमारे माइनर स्ट्रक्चर, ये माइनर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ तो मेजर मेरे लिए डेली रहेगा, ठीक है। मेरा एनालिसिस बहुत बड़े टाइम फ्रेम में चल रहा है और मैं ट्रेड भी इसी टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है, बुलिश चल रहा है, टोटली बुलिश, ठीक है। कितने जोन्स बन रहे हैं, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कितने सारे हो रहे हैं, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, कितने सारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुए हैं। बट मैं किस जोन पे जाऊंगा, सबसे पहली बात उस जोन ने लिक्विडिटी ग्रैब करी होनी चाहिए, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करी होनी चाहिए, मतलब प्रीवियस कैंडल्स की जो लिक्विडिटी है वो सब उसमें हमको ग्रैब देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए पहली पॉइंट। लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी स्वीप इज़ इम्पोर्टेंट। ये नहीं होगा तो जोन को ट्रेड मत करो भाई, बहुत मिल जाते हैं, या फिर वो एक्ट करेगा एज एन इंड्यूसमेंट, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो ये एक्ट करता है एज एन इंड्यूसमेंट इसके लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आता है इम्बैलेंस इज नेसेसरी, भाई इम्बैलेंस बहुत 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 ज़्यादा नेसेसरी है। ये होता है इम्बैलेंस, ये ठीक है, ये होता है इम्बैलेंस, ये डाउनफॉल, ये अपफॉल, ये जो गैप होते हैं, ठीक है, ये बहुत नेसेसरी है। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप नहीं कर सकते जोन को ट्रेड, ध्यान में रखना, ठीक है। कंटिन्यूस अच्छे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, ये नहीं कि प्राइस ऐसा रेंज में है, ये नहीं, प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जिससे हमको पता लगे कि हाँ प्रॉपर एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये चीज़। तो ये दो चार चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी चाहिए। दूसरे एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको मैं जिससे समझ में आएगा आपको। ये देखो भाई गोल्ड में बहुत जोन्स बन रहे हैं, नीचे भी जोन बन रहे हैं, ऊपर भी जोन बन रहे हैं, यहाँ भी जोन बना, यहाँ भी जोन बना, ये अब देखो इतना जोन था, यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ था, यहाँ भी कुछ है, ये भी जोन है, ये भी जोन है, ये भी जोन है, ठीक है। तो मैंने इसी को क्यों ट्रेड किया भाई, देखो प्राइस को स्टडी करो, प्राइस ऊपर को आ रहा है, एक रेंज बनाई, करेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, एक रेंज बनाई, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ठीक है।
ये एक करेगा इंड्यूसमेंट। क्यों क्यों करेगा? क्योंकि इसने कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है, कोई यहाँ पे इम्बेलेंस नहीं है। मैंने कहा था लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी स्वीप है, ये वाली जो कैंडल है इसने भी प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करी है, तो ये लिक्विडिटी फ्री है। फिर एक कैंडल बनती है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी है, फ्री है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, मैं इसको बुलिश ही कहूँगा, ठीक है। बुलिश कैंडल बनती है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखता है विद इम्बेलेंस। इम्बेलेंस नेसेसरी है, ठीक है। मैंने तीसरा पॉइंट कहा था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी किया है। तो तीनों पॉइंट मेरे जो हैं वो बन रहे हैं यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये ट्रेड हमारा परफेक्ट बनता है, ठीक है। गोल्ड में इस तरीके से जोन मार्क होते हैं। अगर आपको मैं अभी जोन मार्क करके दिखाता हूँ यूएसडी जेपीवाई में, मैं किस तरीके से कहाँ पे जोन मार्क करूँगा। सबसे पहले मैं इसमें देखूँगा डेली का टाइम फ्रेम। डेली का टाइम फ्रेम मैं देखूँगा थोड़ा था अच्छा खासा बेरिशनेस ही दिख रही है, ठीक है, बेरिशनेस दिख रही है। बट आप देखो एक रिवर्सल आया है, ये विक है अनमिटिगेटेड, यहाँ से आया हो सकता है ये, हाँ यहाँ से आया है, ठीक है, ओके। अब मैं इसमें किस तरीके ट्रेड करूँगा? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लग रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लग रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होगा यहाँ पे। अगर मैं इतना बड़ा डेली का टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ, अगर मैं आवरली कर लेता हूँ आवरली, तो आवरली के हिसाब से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। कहाँ पे? यहाँ पे, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और यहाँ पर कोई डिमांड बना नहीं है। एक ही डिमांड बना था, ये मिटिगेट हो चुका है। एक डिमांड बना है बहुत अच्छा यहाँ पे 4 आवर में। बट क्या मैं अब इसका वेट करूँगा? प्राइस यहाँ है, मैं इसका वेट करूँगा इतने उसका? नहीं, मैं इसका वेट नहीं करूँगा, ठीक है। टाइम फ्रेम शिफ्ट करूँगा और देखूँगा क्या चल रहा है मार्केट में। ये डिमांड ट्रेड नहीं होगा, ना कोई प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप है, ना कोई प्रॉपर रेंज है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये एरिया नहीं ट्रेड होगा। ये लिक्विडिटी है, ये मज़ा नहीं आ रहा है। एक मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ये एरिया 4 आवर में अच्छा दिख रहा था, ये देखो। बट इसमें ट्रेड किस तरीके से बनेगा भाई? देखो ये बहुत अच्छा जोन है, मैं कहूँगा जोन। सिर्फ अगर आप ये एरिया छोड़ दो, ये एरिया छोड़ दो, आप ये एरिया आप छोड़ दो, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ कैंडल देखो तो ये बहुत अच्छा जोन है, बहुत परफेक्ट, प्रॉपर एक रेंज की लिक्विडिटी ले रहा है, उसके बाद प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखा रहा है। बट जो नीचे इम्बैलेंस पेंडिंग है, इतना हैवी इम्बैलेंस पेंडिंग है, वो एक डाउट देगा आपको कि भाई ये जोन से ट्रेड क्या आना चाहिए। तो इस जोन पे, ठीक है, हम एक चीज़ कर सकते हैं, जोन स्ट्रॉन्ग है। मैंने अपनी तरफ से आपसे क्या कहा था? अपनी तरफ से आपको जोन स्ट्रॉन्ग मार्क करना है, तो अपनी तरफ से मैं जोन स्ट्रॉन्ग मार्क कर रहा हूँ। बट एक सेंस ऑफ डाउट आ रहा है कि भाई ये जोन क्या पता स्टॉप लॉस हो जाए, क्योंकि नीचे इम्बैलेंस पेंडिंग है। तो इस जोन पे मैं कंफर्मेशन एंट्री ट्राई कर सकता हूँ। कंफर्मेशन नहीं मिलेगी अगर प्राइस नीचे जाएगा तो, ठीक है। तो इस केस में कंफर्मेशन ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से को जोन मार्क करने हैं। और दिखाता हूँ, इसमें मेरे को उतना बढ़िया एग्जांपल मज़ा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर कोई जोन बना नहीं ट्रेड करने के लिए। डेली टाइम यूरो यूएसडी बुलिश चल रहा है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम बुलिश चल रहा है, प्रॉपर बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो 4 आवरली में देखेंगे, ट्रेड करेंगे। डेली में इंड्यूसमेंट था, ये एरिया नहीं, ठीक है, ये एक एरिया अच्छा हो सकता है, इसको मार्क करके चलो, छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा जोन मिलेगा। इस तरीके से जोन मार्क होगा हमारा, ठीक है। अब चलते हैं 4 आवरली में, प्रॉपर मज़ा आया, ठीक है, अच्छा एरिया है, यहाँ से कुछ ट्रेड बन सकता है हमारा, ये एरिया से, और रिफाइन हो जाएगा ये इस एरिया से, ठीक है। परफेक्ट। ये जो कैंडल है इसी को मार्क कर लो फॉर एग्जांपल, लेकिन स्टॉप लॉस इसको ले लो, पूरी रेंज, ये कुछ बना लो इसको, ठीक है। ये कैंडल ऐसा जोन रहती है, वैसे कैंडल ये जोन रहेगी हमारी, बट ये सेफर साइड के लिए। अब आपको समझ नहीं आ रहा ये जोन, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा जोन हो गया, किस तरीके से डायरेक्ट ट्रेड बनेगा, तो फिर इसमें कंफर्मेशन चले जाओ। पर अपनी तरफ से बेस्ट जोन मार्क करो। मेरी तरफ से ये बेस्ट जोन है ट्रेड करने के लिए। यूरो एसडी में अगर आपको ट्रेड करना है तो ये बेस्ट जोन है, ये बेस्ट एरिया है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। बट इसमें हम जाएंगे ऑन कंफर्मेशन, बिकॉज स्टॉप लॉस मैनेज नहीं हो सकता। अब इतनी गुरु भाई, इसका काउंटर कहाँ पे होगा? क्या चीज़? काउंटर ट्रेड कहाँ पे होगा? क्या कहाँ पे होगा? काउंटर, अगर मैं सेल अच्छा, साइड, ठीक है। काउंटर मैं उतना प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर सप्लाई से रिएक्ट, अगर ये सप्लाई से रिएक्ट होकर नहीं आ रहा है तो मैं काउंटर उतना प्रेफर नहीं करता हूँ। बट जोन मार्किंग के लिए, सीखने के लिए आपको बताता हूँ मैं,
ठीक है। 4 आवरली में स्ट्रक्चर देखो, बेरिश चल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग लो था, ठीक है, लो था ये, अच्छा ये ब्रेक हो गया है, तो मतलब ठीक है काउंटर अब बन सकता है। 3 आवर में चलते हैं, नहीं बन रहा है, ये एरिया काउंटर नहीं बनेगा, न्यूज़ एरिया है, ठीक है, लग रहा है मुझे ये एरिया काउंटर नहीं बनेगा, यहाँ पर से ट्रेड नहीं करना है प्रॉपर। एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको जो अभी समझाई, ये देखो कह रहा हूँ मैं, तभी मैं कह रहा हूँ काउंटर नहीं बनेगा, ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आवली नहीं बनेगा भाई काउंटर। ये देखो चाहे कितना भी अच्छा जोन हो, प्रॉपर लिक्विडिटी है, प्रॉपर लिक्विडिटी, ठीक है। 30 मिनट इस एरिया में नो इम्बैलेंस, भाई चार्ट देखने से ही पता लग रहा है मुझे कोई जोन नहीं है, नो इम्बैलेंस भाई, नो इम्बैलेंस वाले एरिया नहीं देखने, थोड़ा इम्बैलेंस हमको देखने को मिलना चाहिए। इम्बैलेंस मीन्स इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी होगी प्राइस में तभी वो वर्क भी करेगा अच्छा। अभी के लिए अगर मैं परफेक्ट मार्क करूँ ये होना चाहिए था ये वाला, बट इसमें भी एक डाउट बताऊँ क्या है, ये मदर कैंडल के अंदर है, पूरी एक मदर कैंडल के अंदर जो कि न्यूज़ से क्रिएट हुई है। तो यूरो यूएसडी में काउंटर ट्रेड के लिए कोई जोन अभी नहीं है, शायद जीपीपी यूएसडी में हो जाए, ठीक है, उसमें देख लेते हैं पूरा। हेलो हाँ भाई बताओ। भाई, मदर कैंडल कैसे ट्रेड करते हैं? नहीं होती है मदर कैंडल ट्रेड, बहुत रिस्की है नहीं होते। मदर कैंडल को। अगर आपको ट्रेड करना है इसका एक तरीका है, इसके हाफ में एंट्री लो, गैन बॉक्स लगा के 0.5 के लेवल में, फिर भी मैं कहता हूँ वर्थ अगर नहीं इसको रिफाइन कर दें 15 मिनट तक, भाई देखो 15 मिनट तक रिफाइन कर दोगे एंट्री मिल जाएगी, सही है, यही चीज़ मेरी गोल्ड में करी है। देखो म्यूट करना भाई, म्यूट करना, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट। देखो ये चीज़ मैंने गोल्ड में करी थी या किसी में इसमें करी होगी, या तो किसी में तो करा था मैंने, एक मदर कैंडल के अंदर जोन मार्क करके दिखाया था। जोन दिख तो नहीं रहा है, ठीक है, कि मैंने किया था, लेकिन मेरे को ध्यान से आ रहा है कि शायद मैंने कोई मार्क किया था, ठीक है। बट मदर कैंडल किस तरीके की ट्रेड होती है, अगर आपको ठीक है, आपको मदर कैंडल थी ये कहाँ का, जीपीपी यूएसडी में आवली टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम था, हाँ यही जोन था, मान लो यही एरिया पे, ये मैं मदर कैंडल है ये वाली, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ रिफाइन करने का। अगर ये मेरे को आवली तक 30 मिनट तक ठीक दिखती है तो फिर ठीक है, बट आप 15 मिनट में भाई जा रहे हो, इतना दूर प्राइस है, ठीक है, इतना अच्छा स्ट्रक्चर चल रहा है 4 आवरली में, आप 15 मिनट पे के जोन पर डिपेंड नहीं हो सकते हो। 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, ये जोन्स करेंट ट्रेड के लिए हैं भाई, ये लॉन्ग ट्रेड्स के लिए नहीं होते हैं ये जोन्स। करंट में प्राइस यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर, तो ये जोन वर्क करेगा भाई, इतना नीचे आ चुका है, इतना 4 आवर का प्रॉपर स्ट्रक्चर बन चुका है, तो ये 15 मिनट का जोन यहाँ से ट्रेड नहीं बनेगा प्रॉपर, ठीक है। तो इतने नीचे रिफाइन नहीं किया जाता है इसमें, तभी आपने कभी भी मेरा जोन देखा होगा, मैं रिफाइन करता हूँ आवली तक रुक जाता हूँ, इसीलिए क्योंकि भाई इतने यहाँ पर प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पर के आवली 4 आवली के जोन 15 मिनट में रिफाइन होकर वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप, 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट ये करंट ट्रेड के लिए होते हैं। मान लो यहाँ पर कोई जोन हो रहा है 15 मिनट में अच्छा दिख रहा है, तो वो ट्रेड के लिए बनेगा, बट यहाँ कोई 15 मिनट का जोन दिख रहा है इस एरिया पे, तो वो नहीं बनेगा, नहीं करेगा वो। ये ऑब्जर्व करना आप चीज़, मैं अपने नहीं बोल रहा हूँ, ये होता है और ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आ जाएगा, जब आप मार्केट में टाइम दोगे, चार्ट में टाइम दोगे, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। गौरव भाई एक लास्ट डाउट है। हाँ भाई बताओ। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जब मैं ट्रेड लेता हूँ क्या होता है, ज्यादातर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो स्वीप होके फिर मेरे डायरेक्शन पे जाता है, इससे कैसे बचें? स्वीप हो गए मतलब आप मान लो, मैं आपकी बात समझ गया, आप कह रहे हो कि मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये डिमांड है, आप यहाँ से ट्रेड लेना चाहते हो, खैर ये डिमांड अच्छा है, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है, बैंक निफ्टी का, आप यहाँ से ट्रेड लेना चाहते हो, आप कह रहे हो कि ये स्वीप हो जाता है फिर मेरी डायरेक्शन में जाता है। हाँ हाँ जरूर। देखो ये 3 कारणों से होता है, या तो इस डिमांड पे लोन पे लिक्विडिटी है, बट ये भी हम हटा देते हैं। आपने कहा लिक्विडिटी स्वीप जोन में ग्रैब जोन ट्रेड करता हूँ, ठीक है,
फिर भी ये चीज़ हो रहा है। तो या तो ये प्रीमियम एरिया पे है। प्रीमियम डिस्काउंट आप जानते हो क्या होता है? ये होता है गैन बॉक्स लगा लो, कोई भी एक रैली है, ये हमारा हायर लो था, ये हायर हाई था, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई जोन्स होंगे तो प्रीमियम जोन्स होंगे, मतलब प्रीमियम जोन्स, तो ये वर्क करने की चांसेस थोड़ी सी कम, हल्की सी कम हो जाती है। बट इसके नीचे के जो एरियाज आते हैं वो डिस्काउंटेड एरियाज हो जाते हैं। या तो ऐसा है, आप प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हो तो आपका ये हो रहा है, ठीक है, या तो आपका लिक्विडिटी पेंडिंग है, या प्रीमियम में ट्रेड करते हो, या एक और चीज़ है, आप बताओ क्या कर रहे हो। ये देखो, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी वैसे, आपने 15 मिनट में जोन मार्क किया, डेली में 2 आवरली में जोन मार्क किया, बट आपको अगर इसको टाइम फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो ये कोई डेली टाइम फ्रेम का जोन का स्टार्टिंग का एरिया होगा, कैंडल का स्टार्टिंग का पॉइंट, और वो कैंडल का जो डेली का जोन होगा वो नीचे तक होगा। ऐसा आपने 2 आवर में मार्क किया, वो यहीं तक है, तो होता है ये चीज़। तो ये चीज़ होती है क्योंकि आपने तो भाई आपने ट्राई किया कि भाई स्टार्टिंग से मेरे को 2 आवर से मिल जाए, पर वो डेली को डीप मिटिगेट करके ऊपर जाता है। ये 3 केस होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। चौथा केस आता है मार्केट एसएल। भाई एसएल के बिना मार्केट नहीं चल सकता। एसएमसी वालों के भी स्टॉप लॉस होते हैं, या तो वो जोन हर चीज़ परफेक्ट था बट वो स्टॉप लॉस हो गया तो वो चलेगा, ठीक है, कभी कभी स्टॉप लॉस हो जाते हैं, बस ये कारण होते हैं इसके। या फिर एक कारण आता है न्यूज़ की वजह से। न्यूज़ की वजह से मार्केट में अचानक से मूव आया, आपका स्टॉप लॉस गया, फिर वो अपनी जो डायरेक्शन में जाना था वहाँ चले गया। मेरे साथ खुद होता है ऐसा, आपने देखा होगा मेरे चार्ट में ये चीज़ होती है। तो ये चीजें कॉमन है, क्या चीज़? ये सब स्वीप होके एसएल जाके फिर मेरे डायरेक्शन पे जो जाता है। मतलब मैं समझा नहीं। हाँ जाता है, तो मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। ना मतलब अगर सब कुछ सब ए प्लस सेटअप है, अगर उस पे भी बिल्कुल। एसएल जाए तो कॉमन है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, मार्केट आपका ट्रेड परफेक्ट था, बट भाई ऐसा तो है नहीं कि आप परफेक्ट ना करो। ऐसे तो भाई मेरे को चार्ट्स मार्किंग अच्छी आती है, मैं हर चीज़ परफेक्ट मार्क कर रहा हूँ, तो मेरे स्टॉप लॉस कभी जाते ही नहीं होंगे। ऐसे तो भाई मैं भगवान तो हूँ नहीं, साफ सी बात है, ठीक है, स्टॉप लॉस जाएंगे मार्केट पर आपको अपनी तरफ से बेस्ट मार्क करना है। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए किस वजह से ये चीज़ें होती हैं। डेली का डिमांड बहुत बड़ा है, 2 आवरली में छोटा है, 2 आवरली से ट्रेड कर लिया, वो डीप मिटिगेशन चले गया, तो आपको लगता है कि भाई मेरा स्वीप होकर ऊपर चले गया, बट नहीं, वो डेली को 50% को मिटिगेट करके ऊपर जा रहा है। या आपने कोई लिक्विडिटी वाले एरियाज देख लिए, आपको लग रहा है भाई लिक्विडिटी फ्री है, नहीं है, पर लिक्विडिटी है वो, ठीक है, ये तब हो जाता है। या तब भी हो जाता है आपको लगता है कि मैंने क्या बोला था दूसरा पॉइंट, मैं भूल गया वो पॉइंट, तो जो मैंने अभी आप इसको रिप्ले में मतलब दोबारा देख लो, ठीक है। मैंने जो पॉइंट बोला था आपको, एक होता है बहुत बड़ा जोन होता है, एक होता है हमारा कि आपको लगता है कि लिक्विडिटी है, और हाँ तीसरा हमारा जो होता है, क्या बोला था मेरा पॉइंट भूल गया मैं, प्रीमियम डिस्काउंट, हाँ प्रीमियम डिस्काउंट, प्रीमियम डिस्काउंट, वेरी गुड, प्रीमियम डिस्काउंट वाला एरिया, ठीक है। अगर वो चीज़ है तो ये बहुत चांसेस हो जाती हैं स्टॉप लॉस की, ठीक है। और कोई डाउट? ठीक है। यस, हाय गौरव भाई। हेलो भाई, हेलो। हेलो। यस, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लाइक मतलब एक ऑब्जर्वेशन था, आपसे जस्ट पूछना है। अपना मान के चलो जीबीपी जेपीवाई है या एयूडी जेपीवाई है या यूएसडी जेपीवाई, जिसमें को रिलेशन में सारे जेपीवाई पेयर्स है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जोन सबके तो परफेक्ट होते हैं, लेकिन सारा जेपीवाई जो है एक डायरेक्शन में चल रहा होता है, मे बी बेरिश साइड में, तो उस समय चांसेस ऑफ फेलिंग ऑफ दैट जोन बिकम्स हाई। मतलब ऐसा कुछ लाइक ये लॉजिक एप्लीकेबल है इस चार्ट्स पे कि जोन्स परफेक्ट है, लिक्विडिटी भी है, सब कुछ सही है, लेकिन सारे जेपीवाईज फॉलिंग है, तो उस केस में शायद फेल हो सकता है जोन। रिस्की, यस यस, रिस्की। बताऊँ ये चीज़ एक और में होती है, आपने देखी होगी, ये होती है जीपीवी यूएसडी, यूरो एसडी एंड यूएसडी जेपीवाई। जेपीवाई पेयर्स और यूएसडी पेयर्स लगभग अपोजिट होते हैं। यूएसडी जीपीवाई बहुत बुलिश है, बराबर, ठीक है, तो यूरो यूएसडी और जीपीवी यूएसडी में बुलिश साइड की ही ट्रेड लेना रिस्की हो जाता है, क्योंकि यूजे अगर बहुत बुलिश है तो ये गिरेगा ही गिरेगा, पावर नहीं रहेगी यू और जियो में, यही चीज़ होती है। अगर जेपीवी यूएसडी जेपीवाई बहुत बुलिश है और आपको जीपीवी जेपीवाई में भी बुलिश ट्रेड मिल रही है तो परफेक्ट है, कर लो। बट अगर आप यूएसडी जेपीवाई बुलिश है, आप जीपी जेपीवाई में बेरिश साइड की ट्रेड देख रहे हो, तो वो रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो और एक चीज है वो जैसे गोल्ड, हाँ गोल्ड भी बेरिश उनके साथ चलता है, ईयू और वो भी। ओके ओके, ऑलराइट।
EU GU के साथ वर्क करता है। बट गोल्ड एक तरीके से मैं बता रहा हूँ, गोल्ड इंडिपेंडेंट है। गोल्ड को ये मत सोचना, ठीक है, गोल्ड लगभग इंडिपेंडेंट ही होगा। गोल्ड अपना अलग है, और गोल्ड Yeah. पैसा भी अलग ही इंडिपेंडेंट ही लेके भी जाता है, दे के भी जाता है। बराबर। हाँ, एक ही साथ आपका 4 पेयर्स का पैसा लेके भी जाएगा, दे के भी जाएगा। ये चीज़ है गोल्ड में। और ट्रेडिंग थोड़ा टफ रह जाता है, तो मैं बिगिनर्स को कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको तो पता है, तो आप इजीली गोल्ड करते हो, बट जो बिगिनर्स हैं वो गोल्ड में मत देखा करो। ट्रेडिंग आपको लगेगा मुझे आती ही नहीं है, अगर आप गोल्ड ट्रेड करने बैठ गए ना, आपको लगेगा भाई मुझे तो आता ही नहीं है ट्रेडिंग। गोल्ड इतना टफ है क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी है भाई इसमें। क्योंकि ये यूरो USD है फॉर एग्जांपल, ये USD की वजह से, मतलब US मार्केट की वजह से थोड़ा बहुत वो करेगा, US डॉलर है क्योंकि। पर गोल्ड जो है ना भाई, वो INR में फ़र्क आ जाए, USD फ़र्क में आ जाए, JPY में फ़र्क आ जाए, तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क गोल्ड में ज़रूर आएगा। ये चीज़ रहता है गोल्ड में, मिक्सचर है हर पेयर का। कुछ भी किसी भी पेयर में JPY NZD ले लो, आप कुछ भी ले लो, कैड ले लो, किसी में भी बहुत फ़र्क आ रहा है, तो गोल्ड में फ़र्क आ जाएगा। क्या पता कैड से JPY और USD में ना आए, पर गोल्ड में आएगा। ये चीज़ है, तब गोल्ड थोड़ा वॉलेटाइल रहता है। और एक चीज है जो नॉन मेजर पेयर्स है, जैसे मेजर पेयर्स को अपने जीबीपी अपने या ये 4 है यूरो टॉप यूएसडी के, मतलब जो। और AUD कैड भी अच्छा हाँ पेयर है, GBP JPY अच्छा हाँ, पेयर लेकिन जो है। बाकी जो ये हैं ये हाँ NZD वाले, NZD हाँ थोड़े से नॉर्मल पेयर्स रहते हैं, AUD NZD वाले। मतलब वो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो नॉन मेजर पेयर्स है उसमें कभी कभी जोन्स उतना चलता भी नहीं है, मतलब पता नहीं वो मेरा ऑब्जर्वेशन है या नहीं मेरे को ही लग ऐसा रहा कुछ है नहीं है। वो देखो सच में ऐसा इनमें होता है, आई ये डोंट नो। नॉन मेजर्स इसलिए बने हैं ना, क्योंकि इनमें ट्रेडिंग कौन जो वॉल्यूम होता है वो आवाज कम कट हो होता रहा है, है गौरव आपका। कम होता है। मैं कह रहा हूँ ये नॉन मेजर पेयर्स इसलिए बने हैं तो। हेलो, आवाज़ आ रही है? अभी हाँ आया। यस यस। ओके, ये नॉन मेजर पेयर्स, मेजर पेयर्स कुछ वैसा नहीं है, इसलिए नॉन मेजर है क्योंकि इनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है कम होता है, मूव्स कम आते हैं इनमें। और मूव कम आते हैं तो जोन पे वो बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उस केस में स्टॉप लॉस थोड़े से आपको लगता होगा ज़्यादा हो जाते हैं, बट ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं करते हैं ये जोन्स ट्रेड करने के लिए। ठीक है, वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन जितना पैसा आपको GU में बन जाएगा, ट्रेड क्वांटिटी बन जाएंगी, इनमें ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी, पर इनमें इतनी नहीं मिलेंगी, इनमें इतनी नहीं मिलती है आपको, ठीक है। और ये जो है ना इवन आप मतलब और एक चीज है, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी एक अगर आप लार्जर स्पैन में देखोगे या डेली में, तो ऐसा लगता है कि वो एक ही जोन में चल रहे हैं, एक भाई ही एरिया में USD बफर और हो रहा है GBP इसका। USD और यूरो USD बिल्कुल सेम चलते हैं। हाँ, ये देखो, देखो लगभग अगर आप डेली पे जाओगे ना, डेली वीकली, तो एक जोन में जैसे मतलब लगता है कि उधर ही घूम रहे हो। परफेक्ट परफेक्ट सेम वर्क करते हैं। और यूजे इनका अपोजिट, यूजे थोड़ा इनका अपोजिट दिखेगा आपको। देखो यूरो थोड़ा बुलिश दिख रहा है, GBP बुलिश दिख रहा है, यूजे गिरते हुए नजर आ रहा था। ये देखो, ये दोनों थोड़े बुलिश दिख रहे हैं। ये देखो, ये अब भी उठा, करंट में उठा, यूरो करंट में गिरा, GU करंट में गिरा। ये देखो, यस। ठीक है। तो यही चीज़ होती है, थोड़े से ये अब नेगेटिव कोरिलेट करते हैं आपस में। हाँ ओके, ऑलराइट। और एक चीज जो अभी आपने शुरुआत में लिक्विडिटी का एक एक्सप्लेनेशन दिया था, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का, कि आपका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रहा है एंड उस पे जो डिमांड है, तो जो नजदीकी डिमांड होगा, तो कभी कभी रिटेल ट्रेडर्स के वजह से अपना जो स्टॉप लॉस है वो जाने का बहुत हाई चांसेस रहता है। लेकिन अगर वो लिक्विडिटी मतलब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का जो मतलब जो है वो बहुत ऊपर है, अपना डिमांड बहुत नीचे है, तो उस समय वो चलने का चांसेस ज्यादा रहता है। ज़्यादा रहता है। मैं तो ये आपको मेरे ये को चीज़ समझाता हूँ यहाँ हम पे। देखो, ट्रेंड लाइन बन हाँ रही है, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, ट्रेंड लाइन बन रही है, प्राइस यहाँ चल रहा है, हाँ आप यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन में सब मिल गया, ये ट्रेडर्स तो यही एंट्री करेंगे क्योंकि यही सपोर्ट है, ठीक है। तो वो यहाँ तो बराबर। स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं, नहीं ठीक है। नहीं तो उस एग्जैक्टली। केस में उनका स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, तो फिर हमारे लिए बनती है एंट्री इसी जोन पे, करंट जोन पे बन जाएगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन ग्रैब हो चुकी है, ठीक है। बट केस इन चल केस जाएगा अगर मतलब। कभी ऐसा होता है, यहीं से आ जाता है, यहाँ पर बन रहा होता है,
तो ये बन जाता है ऐसा लिक्विडिटी। ये आपको ऑब्जर्वेशन से पता लग जाएंगी ये चीज़ें, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ऑब्जर्वेशन से पता लग जाती है। हाँ बेसिकली उनका स्टॉप लॉस और एसएमसी का स्टॉप लॉस एक हो जाएगा उस केस में जब नजदीक होगा, हाँ यही और यही तभी वो यही। फेल होने का चांसेस। अगर आपका रिटेलर वाला तो स्टॉप लॉस हो गया तो आप लिक्विडिटी बन गए। हाँ बराबर। वो मेरे को ना, मैं बहुत दिन से ये मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था। आई वाज डूइंग गुड, बट ये एक चीज मतलब ऑब्जर्वेशन था, लेकिन आज पता चला। अच्छा अच्छा, सो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यस यस, थैंक यू भाई। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? ये चीज़ जो मैंने बताई है नहीं, इसका दोबारा एक बार रिप्ले ज़रूर देखना, ठीक है? मतलब वो रिप्ले कह रहा हूँ मैं, सेशन ज़रूर देखना, मैं आपको दूंगा ये, ठीक है? क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें मैंने बहुत अच्छी बताई हैं, ठीक है? हाँ भाई बताओ, सूरज भाई बोलो। भाई ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक वाला भी कोई सेशन है क्या आपका? हाँ ये अपलोडेड है, ये तो पूरा वही है ना, ये तो पूरा कोर्स में आपको वीडियो मिल जाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो इज ओनली पिवट क्रिएटेड डिमांड एंड रेंज क्रिएटेड डिमांड। इसका शुरू में आप स्टार्टिंग करोगे आपको मिल जाएगा। जी जी, कोर्स में या उसमें वेबिनार में? कोर्स में है, कोर्स में। ओके ओके, तो वो तो पिवट कटेड सप्लाई और रेंज एक होता है सप्लाई नाम भाई, से है ना? एक ही है। पिवट मतलब ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा। पिवट क्रिएटेड डिमांड सप्लाई मतलब ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर सॉरी रेंज क्रिएटेड डिमांड सप्लाई मतलब ऑर्डर फ्लो। मतलब रेंज कटेड जो है वो ऑर्डर फ्लो होगा, हाँ और पिवट कटेड मैंने वाला बताया ऑर्डर है, मैंने ब्लॉक। इसका रीज़न ही बताया है क्यों होता है, दोबारा देखना इसको। ओके ओके, धन्यवाद भाई, थैंक ठीक यू। है ठीक है, अभी एंड करते हैं वीडियो। कोई डाउट होगा तो पूछना आप लोग। ओके ओके ओके।